अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास फिजिक्स के बारे में और वन बाय वन इस तरह एक्सप्लेन करते जाएंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में। 10th क्लास की फिजिक्स में वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। टू और फ्रू ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रू, आगे पीछे हरकत। टू एंड फ्रू किसी भी जिस्म की अपनी आगे पीछे हरकत को, मतवातर हरकत को वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने बच्चों का झूला झूलते हुए देखा है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो अपने एक्सिस के बार बार आगे पीछे मूव करता है। उस हरकत को आप कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। अगर आप इलास्टिक स्प्रिंग इसमें आपकी एग्जांपल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करते हैं इसी वाइब्रेटरी मोशन के जरिए कि अगर आपने किसी बॉडी को, किसी स्प्रिंग को उसके साथ बांधा हुआ है जिसका मास है m, अगर आप उस पर एक मुतवातर फोर्स के साथ उसको खींचें तो उसमें एक्सटेंशन पैदा होगी। मास वही रहेगा, बॉडी का मास नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाई है, फोर्स के साथ इसको खींचा है, तो उसकी एक्सटेंशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे कहेंगे x, मास वही रहेगा। अब यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी उसमें एक्सटेंशन x पैदा होगी। मीन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टिव मोशन से क्या मुराद है? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप कांस्टेंट लगाते हैं के, मैथ का रूल को इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है कि अगर इस पर जितना इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन खिंचाव पैदा होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेगा। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू पैदा कर लूँ, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, फोर्स हैविंग द यूनिट ऑफ न्यूटन, एक्सटेंशन हैविंग द यूनिट ऑफ मीटर, तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट वी कैन राइट एज न्यूटन पर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs for your information। टू एंड अ फ्रू ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का आपने एक्सिस के गिर्द आगे पीछे हरकत को वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल लिया है कि अगर हम उसको स्प्रिंग के साथ बांधकर जिस्म को फोर्स लगाकर खींचते हैं तो उसमें एक्सटेंशन पैदा होगी। वो जो एक्सटेंशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हमने ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट के को यूज़ किया। कांस्टेंट के को यूज़ करने के साथ हमने के की वैल्यू मालूम की, तो यहाँ से ये नतीजा अखज़ हुआ कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और जबकि एक्सटेंशन का यूनिट होता है मीटर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्सटेंशन मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट
का यूनिट बेसिकली बन गया न्यूटन पर मीटर। ये था हमारा पहला लेक्चर। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए या इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है।